श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज अमावस्या है और अमावस्या की रात आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए अपने परिवार से रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा की मुक्ति के लिए एक सरल सा कार्य जरूर करना है। एक उपाय दीपक से संबंधित है और अन्य कार्य भी है। इन्हें सुनते हुए आप जरूर जाइएगा। सर्वश्रेष्ठ अति उत्तम जानकारी आपको प्राप्त होगी जो कि आपका कल्याण करने में सहायक होती है। पितृ देवता प्रसन्न है तो सब कुछ मिलता है, भले ही पुत्र पौत्र का वरदान हो, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो या कोई भी भय मन में नहीं रहता। अमावस्या की रात्रि बहुत चमत्कारी रात्रि मानी जाती है। उपाय काफी सरल है और बहुत उत्तम माना जाता है। सबसे पहले आपको 3 नाम लेने हैं। अष्टवक्रेश्वर महादेव का नाम लेना है, सोमेश्वर महादेव का नाम लेना है और पितरेश्वर महादेव का ध्यान करना है। ठीक है, इन 3 देवताओं का जो महादेव का स्वरूप है उनका आपको ध्यान करते हुए या तो 108 काले तिल लेने हैं या 108 आप चावल के दाने ले सकते हैं या 108 आप काली मिर्च ले सकते हैं। इच्छा आपकी है, जो आपके पास उपलब्ध है वह ले लीजिए। या तो 108 काले तिल या आप 108 चावल या 108 काली मिर्च का आप प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी को सबसे पहले एक लंबी बत्ती का दीपक लेना है। लंबी बत्ती का दीपक आपको या तो अपने घर के दरवाजे पर लगा देना है पितरों के नाम से या अपने घर के मटके पर शाम को या रात्रि में जब भी आप कर पाए आपको यह दीपक लगा देना है। दीपक के नीचे इच्छा आपकी है, आप चावल रख सकते हैं, तिल रख सकते हैं, परंतु दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर आपको रखना है और साथ ही पितृ देवताओं का भी ध्यान करना है। ठीक है, आप सभी को जो मैंने आपको नाम बताए सुमिरन उनका करते हुए अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। शिव मंदिर पास में है तो वहां जा सकते हैं, नहीं तो घर पर सबकी शिवलिंग रहता है, मूर्ति प्रतिमा है तो वहां पर भी आप उपाय कर सकते हैं। अपने दाहिने हाथ में आप सभी को रखनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ी हुई भी ले सकते हैं। दीपक लगाने के बाद ही यह कार्य करना है। रात्रि को आप सभी को बेलपत्र अपने हाथ में रखनी है। 108 तिल के दाने या चावल या काली मिर्च, इच्छा आपकी है, आप कौन सा जो है सामग्री रखना चाहते हैं। अपना नाम गोत्र बोलें, अपने परिवार के सदस्यों का स्पर्श कर कर एक बेलपत्र के ऊपर 108 जो भी आपने सामग्री ली है और जो मैंने 3 नाम आपको बताए हैं अष्टवक्रेश्वर, सोमेश्वर और पितरेश्वर महादेव, इनका ध्यान करते हुए मेरे परिवार में रोग दोष कष्ट पीड़ा दुख दारिद्रता का अंत हो और सभी भक्तों पर, मेरे परिवार के सदस्यों पर महादेव और पितृ देवताओं की छत्र छाया हमेशा बनी रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र के ऊपर 108 सामग्री रखकर सबसे पहले अपने पूरे घर में अशुद्ध स्थानों पर नहीं जाना है। इन 3 नामों का ध्यान करते हुए परिवार पर कोई भय न रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए संपूर्ण सामग्री को बेलपत्र अपने दाहिने हाथ में रखे, बेलपत्र उसके ऊपर 3 नाम का स्मरण करते हुए 108 वस्तु जो मैंने बताई वह रखे और घर के मंदिर में जो शिवलिंग है पूरे घर में घूमना जरूर है। घर के सदस्यों का स्पर्श कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उनका नाम गोत्र बोल लेंगे तो भी पर्याप्त होगा। घर के मंदिर में दीपक लगाकर महादेव की मूर्ति प्रतिमा के समक्ष या अपने घर के शिवलिंग पर या महादेव के मंदिर में इन्हें आपको समर्पित करना है। महादेव दुख दूर करने वाले और सुख को प्राप्त करने वाले देवता हैं और वह विषधर भी कहते हैं उन्हें, और वह भूत भविष्य वर्तमान के कारक है, वह पितरों के भी देवता कहे गए हैं। ऐसे में आप सभी के परिवार से सब तरह की परेशानी दूर होगी। कोई दोष लगा है जिस कारण से आपकी कामना सिद्ध नहीं होती, उपाय फलित नहीं होते हैं और हर स्वरूप में आप दुख पा रहे हैं, तो आप सभी भक्तजनों को इन 3 स्वरूप महादेव के स्मरण कर कर यह दिव्य प्रयोग करना है। घर के जितने भी कोई वास्तु दोष, कोई पितृ दोष, किसी ने कोई बंधन किया हुआ है, किसी की हाई टोक लग गई है या कहीं ना कहीं नवग्रहों की दशा परेशान कर रही है, पितृ अतृप्त है, स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, भटक रहे हैं, तो यह 3 नाम ध्यान करते हुए नाम गोत्र बोलकर सरलतम तरीके से आपको छोड़ देना है। आपका यह कार्य बहुत फलित माना जाएगा। फिर कल सुबह इन्हें उठाकर चींटी चिड़िया कबूतर को दे दीजिए या आप विसर्जित कर दीजिए। निश्चित रूप से आज रात्रि को यह कार्य आपके जीवन में सिद्धता लाएगा और आपके सभी कार्य को सुंदर रूप में पूर्ण करेगा। पहला उपाय यह करना है। दूसरा, आज रात्रि को आपको अपने पितरों के नाम से दीपक जरूर लगाना है। भले ही छत पर आप लगाएं, भले ही चौमुखा लगाएं या सामान्य लंबी बत्ती का लगाएं, आपका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो तो यह दीपदान आपको जरूर करना है। दीपक में आप काला तिल और चावल जरूर डालें, घर पर करें। साथ के साथ आज जो है गुरुवार की तिथि है और पुष्य नक्षत्र का भी संयोग हो रहा है, तो आज गुरु पुष्य नक्षत्र शाम से शुरू है, तो आपको पीपल वृक्ष की जड़ में श्री नारायण और महादेव की कृपा मिले, पितृ देवता प्रसन्न हो, इसके लिए गुरु ग्रह की मजबूती के लिए भी आपको पीपल वृक्ष की जड़ में गोल बत्ती का दीपक लगाना चाहिए और साथ ही पीपल वृक्ष की जड़ में लंबी बत्ती का दीपक भी पितरों का ध्यान कर कर आज को आपको रात्रि में शाम के समय जरूर लगाने का प्रयत्न करना है।
है। ऐसा करने से सौभाग्य बढ़ता है, दुख दारिद्रता का अंत होता है। आज पीपल वृक्ष की जड़ को घर लाकर धारण करना, चने की दाल को घर पर रखना, केले वृक्ष की जड़ को धारण करना, माँ लक्ष्मी से संबंधित चीज़ों को घर पर रखना सुख सौभाग्य देता है और दुख दरिद्रता का भी अंत कर देता है। केले वृक्ष की जड़ में विधि विधान से पूजन कर कर दीप दान करें, तुलसी में दीप दान करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम महालक्ष्मी च विद्महि विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का जाप अगर करते हैं तो अन्य दिनों की अपेक्षा यह जो है गुरु पुष्य नक्षत्र में ज़्यादा फल देने वाला होता है। तो आज रात्रि भर गुरु पुष्य नक्षत्र है तो पूरी रात्रि भर कभी भी आप बैठकर अपने घर के मंदिर में दीपक लगाकर जल का लोटा रखकर कोई भी सरल से मंत्र का आप जाप करते हैं या चने की दाल आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं, दान करते हैं, घर पर लाते हैं, कमल गट्टे लाते हैं, माँ लक्ष्मी से संबंधित कोई भी चीज़ घर लाकर रखते हैं तो आपका कैसा भी दुर्भाग्य चल रहा हो वह सौभाग्य में बढ़ता है, दुख दरिद्रता का अंत होता है, कष्ट कर्ज इत्यादि से भी आपको मुक्ति मिलना शुरू हो जाती है। तो सावन के पावन पवित्र महीने का गुरु पुष्य नक्षत्र आपका भाग्य बदल सकता है। तो खूब सुंदर दीपदान आज करें, पीली वस्तु खरीद कर घर लाए और आपके जीवन में जो परेशानी है वह पितृ देवताओं के निमित्त आप कह दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपको दीपदान करना है। महादेव के मंदिर में, श्री नारायण घर की रसोई में माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए दीपदान करें। आज की तिथि कोई साधारण नहीं है। आज रात्रि को जो बच्चा जिदपन करता है, क्रोधी है, ज़्यादा जो है जिसको चोट लगती है, या संतान प्राप्ति की दिक्कत है या कोई अन्य परेशानी तंग कर रही है, उस व्यक्ति के शरीर में से आप एक धागा नाप लीजिए। लाल रंग का धागा मंगल से संबंध रखता है, काले रंग का धागा जो है वह शनि राहु से संबंध रखता है। तो या तो काला धागा या लाल धागा आप लीजिए, उस व्यक्ति की नाप लीजिए, सर से लेकर पैर तक किसी भी धागे को जो मैंने बताया आप नाम लीजिए और जो परेशानी है उसका स्मरण करते हुए काशी विश्वनाथ भगवान का नाम लेकर या आप नरसिंह भगवान का नाम लेकर इस काले धागे को या तो आप दीपक में सरसों का तेल डालें या तिल का तेल डालकर इसे आप सभी को पीपल वृक्ष की जड़ में आज रात्रि को प्रज्वलित कर कर आ जाना है। ऐसा करने से भी जो उसके सर से लेकर पैर तक कोई परेशानी है, कोई रोगी है, कोई दुर्व्यसनी है, क्रोधी स्वभाव है, उन सभी से मुक्ति मिलती है और सौभाग्य में भी वृद्धि हो जाती है। तो आज की शुभ दिन और शुभ रात्रि में आप सभी को अद्भुत और जो है चमत्कारी कार्य करने का प्रयत्न करना है। शिवलिंग पर कोई ना कोई वस्तु समर्पित करें, पितरों के नाम से दीपदान करें। आज शिव पूजा करने का भी बहुत लाभ है। श्री नारायण और पितृ देवताओं के निमित्त पितृ चालीसा, गायत्री मंत्र इत्यादि का भी आज जाप किया जा सकता है। इसका भी बहुत सुंदर और अति परिणाम सुंदर देखा गया है। करके देखिएगा। आज की रात्रि में किया गया दीपदान, मंत्र जाप, महादेव के शिवलिंग पर पीले कनेर के फूल का श्रृंगार, श्री नारायण के निमित्त तुलसी की लकड़ी का दीपदान पितरों को भी सुख देता है और उनके लिए मार्ग प्रशस्त होता है। इससे हर हर महादेव।